स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने अपनी सभाओं और संगठनों में वंदे मातरम के जय घोष को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध घोष बना दिया। क्रांतिकारी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल गए, विरोध प्रदर्शन किए और अंग्रेजों का सामना किया, जिससे यह स्वतंत्रता आंदोलन का प्राण बन गया। फांसी के तख्ते से लेकर गुप्त बैठकों तक यह नारा क्रांतिकारियों के होठों पर रहता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल की क्रांतिकारी गुप्त संस्था अनुशीलन समिति ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आनंदमठ में रचे उनके गीत वंदे मातरम के आदर्शों से प्रेरित थी, जिसका एकमात्र लक्ष्य ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। प्रमथनाथ मित्र और सतीश चंद्र बसु द्वारा 1902 में स्थापित अनुशीलन समिति के सदस्यों के बीच वंदे मातरम का विशेष स्थान था। इसके प्रशिक्षण शिविरों की शुरुआत और समाप्ति वंदे मातरम के साथ ही होती थी। वहीं 1906 में बरीन्द्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता द्वारा स्थापित क्रांतिकारियों का एक अन्य संगठन युगांतर समिति का भी मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की गुलामी से भारत को स्वतंत्र कराना था। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, बाघा जतिन और बिनोय बादल दिनेश जैसे अमर क्रांतिकारी इसी संस्था से जुड़े थे, जिन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा की और अंग्रेजों का विरोध किया। खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे को गले लगा रहे थे, तब उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। इन क्रांतिकारी संगठनों और उनके सदस्यों के लिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत या शब्द नहीं था, बल्कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रण था, जिसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन गई। इन संगठनों से जुड़े क्रांतिकारी अपने अभियानों में वंदे मातरम को एक कोड, एक पहचान और एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करते थे। हर क्रांतिकारी ने इसे अपने संघर्ष, आत्मबल और बलिदान से जोड़ा। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के लिए वंदे मातरम सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वतंत्रता की लड़ाई का प्रतीक और आत्मबल का स्रोत था, जिसे वे जेल में, कोर्ट में और हर क्रांतिकारी गतिविधि में पूरे उत्साह के साथ बोलते थे। वंदे मातरम का जिक्र भगत सिंह की डायरी में भी मिलता है। भगत सिंह अपने पत्रों में वंदे मातरम से अभिवादन करते थे। वंदे मातरम शब्द उनके लिए कॉल टू एक्शन था, जो मातृभूमि के लिए सब कुछ बलिदान करने का प्रतीक था। वहीं चंद्रशेखर आजाद जब भी क्रांतिकारी साथियों को संबोधित करते, तो वो अंत में वंदे मातरम जरूर बोलते थे। वे इसे भारत की अस्मिता का प्रतीक मानते थे। साम्राज्यवादी ताकत से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मदन लाल ढींगरा, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास जैसे अनगिनत क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे पर झूल गए। चटगांव जेल में मास्टर सूर्य सेन को 1934 में जब फांसी दी गई, तब उन्होंने अपने साथियों को पत्र लिखा, जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम का मंत्र गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के साथ अमेरिका भी पहुंचा और आजाद हिंद फौज में भी गूंजा। यही नहीं, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी की क्रांति में भी गूंजा, जब भारतीय नाविकों ने ब्रिटिश युद्धपोतों पर तिरंगा फहराया। वंदे मातरम में ठंडे खून को भी जगाने की जादुई शक्ति है, तभी तो श्री अरविंदो ने इसे भारत के पुनर्जन्म का मंत्र कहा। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के लिए कोई सामूहिक औपचारिक गीत नहीं था, बल्कि यह देश की आजादी के लिए सर्वस्व त्याग का प्रतीक था। यह खुदीराम बोस की मुस्कान, श्री अरविंदो की लेखनी, बारिंद्र घोष का संगठन, बाघा जतिन की बंदूक और भगत सिंह की विचारधारा में जीवित था। इसी का परिणाम रहा कि हर भारतीय के जीवन में यह गीत मातृभूमि के प्रति प्रेम और साहस के मंत्र के साथ ही बलिदान का संकल्प बन गया। वंदे मातरम।